युद्ध समाप्त हो चुका था। महा युधिष्ठिर राजा बन गए थे और युधिष्ठिर तो बहुत ही प्रजापालक थे और प्रजा की हर समस्याओं का ध्यान देते थे और रोज दरबार में सबकी फरियाद सुना करते थे। एक बार काफ़ी दरबार उठने का समय था, तभी एक व्यक्ति फरियाद लेकर आया, तो युधिष्ठिर ने उसको कह दिया कि अब कल आना, आज का समय बहुत हो गया है। तो वो व्यक्ति बहुत आशा लेके आया था और मायूस होके जाने लगा। जब युधिष्ठिर ने भीम ने ये बात सुनी, तो भीम तो नगाड़े बजा-बजा के बहुत शोर मचा के नाचने लगे, कूदने लगे कि महाराज युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया है, महाराज युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया। तो जब ये बात युधिष्ठिर ने सुनी, तो युधिष्ठिर ने भीम को अपने पास बुलाया, बोले क्यों ये झूठी अफ़वाह फैला रहे हो, किसने कहा तुमसे ऐसा? तो भीम ने कहा कि अभी तो आपने उस याचक को कहा कि कल आना, इसका मतलब तो यही होता है कि आपने समय को जीत लिया है, कल का आपको भरोसा है, क्योंकि भरोसा तो पल का भी नहीं होता है। तब युधिष्ठिर को ये बात समझ में आई, युधिष्ठिर ने उस याचक को बुलाया और उसकी समस्या सुनी। कहने का भाव ये है कि जो लोग काम शुरू करने के पहले ये सोचते रहते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, वो लोग ये इस चक्कर में काम को कभी कर नहीं पाते हैं और काम कल का कोई भरोसा नहीं है, पल का तो भरोसा नहीं है, कल क्या परिस्थितियाँ बनती हैं। और तो कहा गया है कि आज करंते काल करंते आज करंते अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो कहने का भाव ये है कि हमें आज का काम कल पे नहीं टालना चाहिए और बहुत लोग इस कहने लगते हैं कि हम बहुत निश्चिंत हैं, हमें तो कोई बात की टेंशन नहीं। यदि काम पूरा करने के बाद यदि टेंशन नहीं है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन काम पड़ा हुआ है और हम अगर निश्चिंतता से सो रहे हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत ही घातक हो सकता है। हमें कहीं न कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, बेइज्जती सहन करनी पड़ सकती है। यदि किसी का काम बाकी है, ऑफ़िस का काम बाकी है या स्कूल का काम बाकी है और हम सो रहे हैं आराम से, तो हमें उसका घाटा उठाना पड़ेगा। तो इसलिए इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम आज का काम कल पे ना टालें। धन्यवाद।